ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके सवालों के जवाब लगातार दे रहे हैं हमारे बिजनेस मास्टर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कोयंबटूर से अशोक हैं, सवाल करना चाहते हैं। अशोक पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी अशोक, पूछिए अपना सवाल। अशोक बोल रहा हूँ कोयंबटूर से जी। मेरे पास पूंजी है 2 से 3 लाख के बीच में, और मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, और एग्जांपल के तौर पे आपसे सुनना चाहूंगा कि कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 से 3 लाख रुपए में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? 2 से 3 लाख की पूंजी है और आपको व्यवसाय करना है, को भी कोयंबटूर में है। कोयंबटूर थोड़ा सा महंगा इलाका तो जरूर है। आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय होगा 2 से 3 लाख रुपए के लिए कोई न कोई आप किसी छोटे चीज का पहले एजेंसी ले लो। एजेंसी लेकर आप काम मतलब सप्लाई का काम चालू करो। लेकिन उसमें भी सबसे बढ़िया, जब इस पूंजी को 3 भाग में बांटोगे तो बहुत ही मतलब कम आपके पास लगभग 60-70 हजार का पूंजी होगा, जिसमें आप किसी मतलब बड़ी कंपनी होगा तो आपको नहीं मिल पाएगा, बट किसी छोटे कंपनी का छोटे पैमाने से आप इस व्यवसाय को चालू कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। या कोई छोटी सी आपको पान की दुकान हो, या मतलब कोई छोटी सी किराने की दुकान हो, इस सब टाइप का काम मतलब कर लेना चाहिए। बड़े व्यवसाय के बारे में आप मत सोचना। चलिए फिलहाल छोटे पैमाने से शुरुआत कीजिए अशोक जी, जरूर आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी और आपकी हिम्मत भी आपका साथ देगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचिन का रुख करना चाहेंगे, दिल्ली के सीपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सचिन, और कौन सा सवाल? बिल्कुल नेहा, देखिए सवाल लोगों के मन में काफी है और लगातार हम युवाओं की बात करें, उनके सवाल लगातार उठाते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए, और साथ ही साथ व्यवसाय को लेकर भी जो लोगों के मन में शंका रहती है कि व्यवसाय आखिर क्या करना चाहिए, उनका निदान भी 1 घंटे के दौरान हम करते हैं। हमारे साथ एक युवा है, पूछिए अपना सवाल। क्या सवाल है आपका, क्या करते हैं आप? मेरा सवाल ये है, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ, और जैसे 12th क्लास के जो स्टूडेंट थे उनके बारे में जानना चाहता हूँ। आजकल उन बच्चों पर बहुत सारा बर्डन आ चुका है, बहुत सारे बुक्स हो चुकी हैं कि हर एक टीचर अपने अपनी अलग अलग राय देता है कि आप ये वाली बुक पढ़िए, आप वाली बुक पढ़िए। तो आप ऐसा कोई बुक बताइए जिससे कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, बुक्स को समझने में आसानी हो। कई कई बुक्स होती हैं जिसमें हार्ड वर्ड्स होते हैं, जिनको समझने में थोड़ी परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसा कोई बुक्स का ऑप्शन बताइए 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, जिसमें उन्हें बुक्स को समझने में आसानी हो और वो अच्छे से याद कर सकें, उन्हें डिफ़िकल्टी ना हो समझने में। याद करने में कोई दिक्कत होती है उन्हें? दिक्कत तो नहीं होती है, किसी बुक्स में डिफ़िकल्ट वर्डिंग होती है जिसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में। किस 12th कर रहे हैं अभी आपके ब्रदर? ठीक है, इनका सवाल ये है कि 12th इनके ब्रदर जो हैं वो 12th क्लास में हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको समझने में काफी दिक्कत होती है, तो ये चाह रहे हैं कि उसका कोई विकल्प दूसरा हो सकता है उस सब्जेक्ट को लेकर के, या उस क्लास को लेकर। बेसिक रूट लेवल का ये सवाल है मनोज जी। विकल्प एकदम हो सकता है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। आप प्रधानमंत्री साहब के शुरू के दिनों के भाषण को याद करें। उन्होंने यह कहा था कि यह जो डिग्रियां हैं वह डिग्रियां लेने से अच्छा है क्लास 8 पास होकर, क्लास 10 पास होकर ITI कर लो, या कोई मतलब स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, वह सबसे अच्छा है। बेकार की किताबें पढ़ के, वो पोथी पत्रा पढ़ के और लॉर्ड मैकाले की संस्कृति से अच्छा है कि आप कोई ट्रेनिंग करके और आप कमाने वाले रास्ते में जुट जाओ, वो सबसे बेटर है। प्रधानमंत्री जी ने इस पे मतलब बहुत सारा काम स्टार्ट भी कर दिया है। स्किल डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी उन्होंने करवाया है। MSc MSME मिनिस्ट्री से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। यानी किताबों में लगे रहने से अच्छा है कि अपने कौशल विकास के ऊपर ध्यान दें। चलिए एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अखिलेश हैं। अखिलेश पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अखिलेश पूछिए। ये पूछना चाहता हूँ, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपना खुद का वो करना, तो लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें? आवाज बहुत देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अपना कारोबार चालू करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप जो कारोबार चालू करोगे, आप सॉफ्टवेयर का ही कारोबार चालू करो। आजकल हर चीज में सॉफ्टवेयर का उपयोग है। एक पान की दुकान चलाने वाला भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करना चाहता है। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मतलब 200-250 स्क्वायर फीट का जगह लो,
उस जगह में आप चेयर टेबल लगा के कंप्यूटर रख के आप अपने कारोबार को चालू कर सकते हो। 1-2 स्टाफ लो, आप उस लाइन को भली भांति जानते हो, आप उसी लाइन के आदमियों को नौकरी पे रख के, और बहुत ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगेगी, आपको थोड़ा सा प्रचार भी करना पड़ेगा और आपको मार्केटिंग के लिए एक अच्छा बंदा रख लेना होगा। और छोटे छोटे पैमाने से आप पहले अपने सॉफ्टवेयर का शुरुआत करो, फिर जा करके आपका जब एक लेवल बन जाएगा तो फिर बड़े पैमाने में आप जाना। बिल्कुल, एक और कॉलर जुड़ गए हैं रुड़की से हमारे साथ। जी पूछिए अपना सवाल। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। जी पूछिए। आपकी आवाज कम आ रही है। आपके टीवी का वॉल्यूम कहीं तेज तो नहीं है? आपने कम कर दिया। हाँ, आपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए, अब अपना सवाल पूछिए। ओके सर, एक्चुअली मेरे पास 3 से 4 करोड़ रुपए है अप्रोक्सीमेटली बिजनेस में लगाने के लिए जी। और मैं मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस या कोई मतलब अच्छा बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ सजेस्ट कर पाएंगे? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं, ये आपके मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करेगा। आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, किस लाइन में? हेलो, आवाज मिल रही है आपको? जी, आप किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं? आपका लाइन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो तो प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो उनको चलेगा। शुरुआत मेरे को आइडिया तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मैं कहता हूँ कि कुछ एस्टैब्लिश किया जाए। सबसे बड़ी बात है कहाँ से मिलती है जो बिजनेस करने की प्रॉपर जानकारी, कंप्लीट जानकारी है? प्रॉपर जानकारी के लिए आपका जो जिला है, चूंकि आप रुड़की के रहने वाले हैं, रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है, जिला उद्योग केंद्र है, आप वहां से जाकर संपर्क करें और वहां से आपको सारी मतलब ट्रेड की जानकारी मिल जाएगी और फाइनेंस वगैरह की भी सुविधा वहां से मिल सकती है। आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा और इसको में आपका जिला उद्योग केंद्र आपको बहुत सारा मदद करेगा। आप चले जाएं और वहां आपके जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें। चलिए, आप अपने जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करिए और कोशिश करिए कि शुरुआत में आप बहुत ज्यादा रिस्क में ना जाएं। 3 भागों में अपनी पूंजी को बांटे, जैसा कि हमारे बिजनेस मास्टर लगातार सजेस्ट कर रहे हैं। सचिन का रुख करना चाहेंगे। सचिन, क्या कुछ और सवाल हैं आपके पास? बिल्कुल, सवाल नेहा काफ़ी हैं यहाँ पर, लेकिन समय के अभाव के चलते कुछ ही चंद लोगों के सवालों के जवाब हम ले पाते हैं। आप बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं ITI किया हूँ, नौकरी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। मैं आज 5 साल हमको हो गए ITI किए। 5 साल के बीच में प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहे हैं कहीं। कौन सा ट्रेड से ITI किए हैं? सवाल ITI को लेकर के है। 5 साल कौन सा ट्रेड से किए हैं? कौन से? इलेक्ट्रीशियन से आप ITI किए हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ये तो गलत बात है। एकदम जॉब है, आप जॉब का तलाश, या तो आप सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है। और इलेक्ट्रीशियन है तो आजकल तो एक सबसे आसान और सबसे अच्छा मार्केट है कि जो बिल्डिंगें आजकल बन रही हैं उन बिल्डिंगों में इलेक्ट्रिक का बहुत ही मतलब ज्यादा स्कोप है। आप किसी साइड को चुन लीजिए, वहां के कॉन्ट्रैक्टर से मिलिए और आप वहां पे अपना काम चालू कर दीजिए। एकदम आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा रास्ता है। यानी कि इनिशिएटिव आपको खुद लेना पड़ेगा। आप आगे बढ़िए, फ्रीलांस में शुरू करिए, शुरुआत करिए, लोगों से मिलिए और अपना काम लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आप अपने दर्शकों के सवालों के जवाब हमने दिए इस कार्यक्रम के जरिए। चलते चलते आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे मनोज जी। बहुत सारे सवाल हमारे पास आए, संभावनाएं आसपास बहुत होती हैं, उन्हें तलाशने की जरूरत होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि कैसे आगे बढ़ें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस ये जो बिजनेस सेक्टर है ना, एक बहुत दूसरे तरह का डिफरेंट मतलब चीज है। इसमें क्या है, सब कुछ अपने ही करना पड़ता है, प्लानिंग से लेकर और वर्क तक। तो इसमें फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए और इसके प्रति एकदम डिटरमाइंड होना चाहिए। कहीं से यह नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे तो उसकी बात सुन लें और सुन करके फिर हम पीछे हट जाएं, बैक हट जाएं। इस तरह का एकदम नेचर नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें डेडिकेटेड हैं तो कोई भी आपको मतलब सफलता नहीं मिलने से रोक नहीं सकता। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको पूरा डिटर्मिनेशन के साथ इसमें लगना होगा। और बिजनेस अगर आप सही तरीके से कर लिए तो मेरे समझ से दुनिया की हर जीत आप जीत सकते हैं।
बिल्कुल, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो लगातार हर हफ्ते बिजनेस मास्टर में हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। अगर आपका कोई सवाल है हमें ईमेल करिए businessmaster.vip@gmail.com पर। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से हाजिर होंगे आपकी तमाम शंकाओं के समाधान लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।